हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो सर्वत्र आने जाने और निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के उपखंड घ तथा अंगा के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचालन तथा आने जाने के अधिकार और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है। वास्तव में ये दोनों अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र की अभिन्नता पर बल देते हैं। कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग की यात्रा कर सकता है या उसमें निवास कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 1919 के खंड 5 के जन साधारण के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए विधि द्वारा उनमें से किसी के भी प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगाए जाने का उपबंध है। जब कभी नागरिक के आने जाने या निवास करने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनमें दोनों अधिकार प्रभावित होते हैं। आमतौर पर इन अधिकारों द्वारा दिए गए संरक्षण का प्रयोग बाह्य कारण या देश निकाले के उन आदेशों को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है जिसमें दोनों स्वतंत्रताओं में कटौती हो जाती है। NB खरे बनाम दिल्ली राज्य AIR 1950 और सुप्रीम कोर्ट 211 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस कारण के आदेश अवैध नहीं हो जाता। बाह्य कारण या आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिगत समाधान पर निर्भर करता है और अपेक्षित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है। एक अन्य मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई विधि नागरिक को केवल पाकिस्तान से आगमन नियंत्रण अधिनियम के अधीन परमिट संबंधी विनियमों के उल्लंघन के कारण दोष सिद्ध होने पर इस प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर युक्त संदेह होने पर वस्तुतः नागरिकता से वंचित कर देने का कड़ा दंड देती है। उसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि उसे जनसाधारण के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाया जाए। इब्राहिम बाजेर मवाद बनाम बम्बई राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 229 के मामले में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधों का जो उपबंध किया गया है उसमें अधिकांशतः आदिवासी जनजातियों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि उनकी अलग संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज हैं। जिन क्षेत्रों में जनजाति लोग रहते हैं, यदि उन क्षेत्रों में बाहरी लोग को बेरोक टोक आने दिया जाएगा तो उनके हित खतरे में पड़ जाएंगे। देखिए धन बहादुर घोरटी बनाम राज्य AIR 1957 अनुच्छेद 61 के मामले में। वैश्याओं पर एक विशिष्ट क्षेत्र में अपना धंधा करने तथा विशिष्ट क्षेत्रों में निवास करने, वहां के संचरण करने के लगाए गए प्रतिबंधों को विधिमान ठहराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 416। इसी प्रकार अभ्यस्त अपराधियों पर लगाए गए निवास के प्रतिबंधों को न्यायालय ने युक्त ठहराया। अरुमुघम बनाम मद्रास राज्य AIR 1953 यानी मद्रास 664 के मामले में मुंबई उच्चतम न्यायालय ने एड्स से पीड़ित लोगों के आने जाने पर लगाए गए बंधनों को वैध माना। तुलसी बनाम गोवा राज्य AIR 1990 मुंबई 355 के मामले में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जो अनुच्छेद 19(1) का उपखंड घा और अंगा, ये दोनों हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम किसी भी राज्य में जाकर हम अपने आप आ जा सकते हैं या हम वहाँ पे कोई ज़मीन खरीद कर हम वहाँ घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जनजाति इलाकों में हम जो है नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ इसके कायदे कानून है जिसके तहत हमें उनको फॉलो करना होगा, तभी हम वहाँ जा सकते हैं। और अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ यानी अगर इसके जो अन्य मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि किसी नागरिक में केवल पाकिस्तान के आगमन यानी पाकिस्तान से अगर कोई आता है आगमन पर नियंत्रण में अधीन है, उसमें परमिट लेना पड़ेगा। बहुत सारे जो हैं कागजी कार्रवाई है उनको करनी पड़ती, तभी हम यहाँ पे पाकिस्तान से या आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये आपको कागजी कार्रवाई करने के बाद ही होगा। अगर इस तरह का कोई उल्लंघन करता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।